दोस्तों, अब भारत विश्व भर में अपनी ताकत, रफ्तार और शान का ऐसा झंडा गाड़ रहा है कि दुश्मनों की नींदें और चैन दोनों उड़ गई हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो सिर्फ 8 लेन की सड़क नहीं बल्कि विकासशील भारत को बुलंदियों की ऊंची सौगात देती और विकसित देशों के बीच अपना ठाक जमाती एक नया विकसित भारत की उपलब्धियां हैं, जो दिल्ली की धड़कन को मुंबई के समंदर से सीधे जोड़ देगी। दोस्तों, सोचो जरा, अगर दिल्ली से मुंबई का सफर जो पहले 24 घंटे या उससे भी ज्यादा लेता था, अब आप सिर्फ 12 घंटे में निपटा दो तो कैसा लगेगा। यही सपना सच करने आ रहा है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे हाईटेक रोड प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक धड़कन को नई रफ्तार देने वाली लाइफलाइन है। ये वो प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा, बल्कि रास्ते में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के दर्जनों शहरों और सैकड़ों कस्बों को नई पहचान देगा। 1380 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे भारत का अब तक का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन के सुपर स्मूथ कंक्रीट और एसफाल्ट से बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसकी खासियत सिर्फ लंबाई नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ आपको ड्रोन मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, सोलर पावर लाइटिंग और दुनिया की सबसे चौड़ी लेन्स का मजा मिलेगा। ये रोड इतनी दमदार होगी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर भी आपकी गाड़ी ऐसे भागेगी जैसे ट्रैक पर हो। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा, ईंधन की खपत लाखों लीटर कम होगी और माल ढुलाई की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। इससे उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़ेगा, किसानों को अपने उत्पाद शहरों तक बेचने का तेज साधन मिलेगा और टूरिज्म को नई उड़ान मिलेगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क नहीं बल्कि भारत की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। रास्ते में राजस्थान के अलवर, दौसा, कोटा मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, गुजरात के वडोदरा, भरूच और महाराष्ट्र में मुंबई के पास ये सड़क हर जगह आर्थिक क्रांति लाने वाली है। सरकार ने इसके निर्माण में पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा है। 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। 80 लाख से ज्यादा झाड़ियां और पौधे किनारों पर लगेंगे, ताकि ये सड़क सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि हरी भरी भी हो। इसमें 8 बड़े फ्लाईओवर, 93 छोटे फ्लाईओवर, 17 इंटरचेंज, 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज, 14 रेलवे ओवरब्रिज, 6 टनल और सैकड़ों अंडरपास होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे वाइल्ड लाइफ के लिए भी दुनिया के सबसे सुरक्षित हाईवे में गिना जाएगा, क्योंकि इसमें चीतों, तेंदुओं और हिरणों के लिए विशेष अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं, ताकि सड़क उनके लिए खतरा न बने। पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, रेस्ट एरिया, फूड कोर्ट, हॉस्पिटल और ट्रक पार्किंग हर 40-50 किलोमीटर पर होगी, जिससे ड्राइवर को कभी परेशानी न हो। इस रोड को बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च है। इससे सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया को ये मैसेज देगा कि इंडिया अब बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सोचो, जब आप अपनी कार में बैठकर दिल्ली से मुंबई सिर्फ आधे दिन में पहुंचोगे तो बीच का सफर भी एक शानदार ट्रिप बन जाएगा। रास्ते में राजस्थान के रेगिस्तान, मध्य प्रदेश के खेत, गुजरात की हरियाली और महाराष्ट्र की पहाड़ियां सब एक ही सफर में देखने को मिलेंगी। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन चरणबद्ध तरीके से हो रहा है और कुछ हिस्से पहले ही चालू हो चुके हैं, जिन पर गाड़ियां हवा से बातें कर रही हैं। आने वाले समय में जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो ये भारत की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का गेम चेंजर साबित होगा। ये सड़क दिल्ली और मुंबई के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी ताकत देगी, जिससे लाखों करोड़ का बिजनेस तेजी से चलेगा। कंटेनर, ट्रक, लॉजिस्टिक्स हब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस रोड के किनारे बसेंगे और ये इलाके जो पहले पिछड़े माने जाते थे, अब विकास के हॉटस्पॉट बन जाएंगे। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का एक और कमाल है, ये भारत का पहला ऐसा हाईवे है जहां लाइटिंग सोलर एनर्जी से होगी, जिससे बिजली की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। ये सड़क भारत के विजन ग्रीन हाईवे का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम,
सोलर प्लांट्स और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, जिससे आने वाले सालों तक ये टिकाऊ और किफायती रहेगा। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल देखने को मिलेगा कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत की तारीफ करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि भारत के न्यू इंडिया का रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो गांव-गांव, शहर-शहर और दिल से दिल को जोड़ेगा। ये सिर्फ दिल्ली मुंबई के बीच ही नहीं बल्कि इसके साथ जुड़े हुए 8 बड़े ग्रीनफील्ड हाईवे और स्पर रोड्स उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के सैकड़ों कस्बों गांवों को सीधे जोड़ देंगे, जिससे ट्रैफिक का दबाव पुराने नेशनल हाईवे से हटेगा और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। अब जरा कल्पना कीजिए इस 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की तकनीकी ताकत की। चारों ओर ऊंची मेटल क्रैश बैरियर्स, रात को जगमगाते स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, हर 40 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, फूड कोर्ट और यहां तक कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा भी। यानी आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस सीधा मौके पर पहुंच सकती है। इसके साथ साथ NHAI ने इस एक्सप्रेसवे को बनाने में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा है। करीब 20 लाख पेड़ लगाए गए हैं। सोलर पावर लाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के लिए 3 किलोमीटर लंबा सबसे बड़ा एनिमल ब्रिज, जो एशिया में अपनी तरह का पहला होगा। सोचिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच के सूखे इलाकों में अचानक हरे भरे ग्रीन बेल्ट नजर आएंगे, और जब आपका वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन रास्तों पर दौड़ेगा तो चारों ओर का नजारा मानो किसी हाई क्वालिटी ड्रोन फुटेज जैसा लगेगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 92 इंटरचेंज हैं, जो देश के 40 से ज्यादा बड़े शहरों को सीधे जोड़ देंगे, जैसे जयपुर कोटा, इंदौर वडोदरा, भरूच सूरत और नासिक। यानी न सिर्फ दिल्ली और मुंबई बल्कि इनके बीच बसे हर छोटे बड़े शहर को ये एक्सप्रेसवे आर्थिक धमनी की तरह जीवन देगा। यहां सिर्फ गाड़ियों का नहीं बल्कि कारोबार का भी नया युग शुरू होगा, क्योंकि सड़क किनारे इंडस्ट्रियल हब, लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस तैयार हो रहे हैं, जहां से रोजाना करोड़ों का सामान देश के अलग अलग हिस्सों और बंदरगाहों तक पहुंचेगा। यही नहीं, टूरिज्म का चेहरा भी बदल जाएगा। दिल्ली से निकलते ही आप फतेहपुर सीकरी, जयपुर के किले बूंदी के महल कोटा का चंबल घाटी व्यू और मध्य प्रदेश के भीलवाड़ा व उज्जैन के ऐतिहासिक मंदिरों तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे। फिर गुजरात की तरफ बढ़ते ही वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस सूरत के बीच और महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही नासिक के अंगूर के बाग और फिर सीधे मुंबई का मरीन ड्राइव। ये पूरा सफर सिर्फ गंतव्य नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाएगा। और हाँ, सबसे खास बात, ये एक्सप्रेसवे देश की अर्थव्यवस्था को हर साल अरबों डॉलर का फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि समय बचने का मतलब ईंधन की बचत, कम प्रदूषण और तेज डिलीवरी, जिससे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर तीनों में बूम आएगा। दोस्तों, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट और डामर की पट्टी नहीं बल्कि भारत की प्रगति का वो सुनहरा रास्ता है जिस पर दौड़ते हर पहिए की आवाज गूंजेगी। अब भारत किसी से पीछे नहीं, और जब आप अगली बार इस पर सफर करेंगे तो याद रखना कि ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि हमारी मेहनत, तकनीक और सपनों का वो पुल है जो दिल्ली से मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ रहा है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि ये है वो जंग का मैदान जिसमें भारत ने अपनी रफ्तार, तकनीक और इंजीनियरिंग की ताकत का प्रदर्शन किया है। सोचो, ये 1386 किलोमीटर लंबी सड़क सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बनी बल्कि 6 राज्यों की किस्मत बदलने के लिए बनी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका से निकलकर हरियाणा के गुरुग्राम, राजस्थान के अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश के रतलाम, गुजरात के वडोदरा होते हुए मुंबई तक पहुंचता है। इसमें सिर्फ हाईवे की चौड़ाई ही 8 लेन नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर इसे 12 लेन तक बढ़ाने का भी मास्टर प्लान तैयार है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पर चलते वक्त आपको कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा, न ट्रैफिक सिग्नल, न भीड़भाड़, न गड्ढे, सिर्फ और सिर्फ रफ्तार, और रफ्तार भी कोई मामूली नहीं।
120 किलोमीटर प्रति घंटे की कानूनी सीमा जो पहले भारत के लिए सपने जैसी लगती थी, अब यहां हकीकत है। सोचो, पहले दिल्ली से मुंबई तक जाने में 24 घंटे लगते थे, अब यही सफर सिर्फ 12 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ टाइम बचाना नहीं है, बल्कि इसके साथ आने वाले बदलाव हैं। ये एक्सप्रेसवे 32 करोड़ लीटर फ्यूल की सालाना बचत करेगा और कार्बन उत्सर्जन को 850 मिलियन किलोग्राम कम करेगा। रात में सफर करने वालों के लिए हर 100 किलोमीटर पर शानदार मोटेल और रेस्टिंग एरिया तैयार है, जहां एसी कमरे, साफ सुथरे बाथरूम और 24 घंटे खाना पीना मिलेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की डिजाइन भी कोई आम इंजीनियरिंग नहीं है। इसमें एनिमल अंडरपास और ओवरपास बनाए गए हैं ताकि वन्य जीवों की मूवमेंट में रुकावट न आए। ये दुनिया का पहला ऐसा हाईवे होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में एनिमल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर होंगे। मतलब विकास भी होगा और प्रकृति की रक्षा भी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक बूस्ट की। इस एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले इलाकों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होंगे। फैक्ट्रियां, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क और टाउनशिप बनेंगी। इसका सीधा मतलब है लाखों नौकरियां और करोड़ों का निवेश। छोटे छोटे कस्बे जो पहले सिर्फ नक्शे पर नाम के लिए थे, अब व्यापार के हब बन जाएंगे। सोचो दोस्तों, जब दिल्ली से मुंबई का सफर आधा हो जाएगा तो टूरिज्म भी कितनी तेजी से बढ़ेगा। राजस्थान के किले, गुजरात के समुद्र तट, महाराष्ट्र के हिल स्टेशन और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, सबके बीच की दूरी मिनटों में सिमट जाएगी। और हाँ, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ 4 पहियों वालों के लिए नहीं है। इसके किनारे किनारे खास सर्विस रोड बनी है ताकि लोकल ट्रैफिक भी बिना एक्सप्रेसवे पर आए आराम से चले सके। इससे हादसों की संभावना भी बेहद कम हो जाएगी। लेकिन सबसे तगड़ी बात सुनो, ये सिर्फ दिल्ली मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा। आगे चलकर इसे दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से जोड़ने का मास्टर प्लान भी तैयार है। यानी ये बनने के बाद भारत में सड़क परिवहन का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये है भारत की अर्थव्यवस्था का हाईवे जो हमें सीधे विकास, रफ्तार और दुनिया की टॉप इकोनॉमी की कतार में खड़ा करेगा। जब ये पूरी तरह चालू हो जाएगा, तब भारत की तस्वीर ऐसी होगी कि अमेरिका और चीन भी देखकर सोचेंगे, वाह, ये है नया भारत। तो दोस्तों, अगर आपको ये सफर और इसकी ताकत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस एक्सप्रेसवे का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा शानदार लगता है। अगली बार मिलते हैं एक और दमदार सफर के साथ।